वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल 2023 प्री का पूरा प्रॉफिट लॉस, जो पूरा 39 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, जो बाइलिंगुअल होगा। आ, इसके पहले भी बहुत चैप्टर वाइज करवा चुके हैं सीजीएल 23 का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस क्लास के पीडीएफ के लिए, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, सेट वाइज भी करवा रहे हैं और ये चैप्टर वाइज भी चल रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है। इसमें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों होगा। डिस्काउंट भी होगा, क्योंकि एक रिलेटेड टॉपिक है इसलिए एक ही वीडियो में करवा रहा है। डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों टॉपिक इसमें आपको मिलेगा। पूरा 39 सीट बाइलिंगुअल। चलिए देखते हैं। मार्क प्राइस दिया हुआ है कि 25% मोर देन है कॉस्ट प्राइस, तो लिखते हैं सीपी, एमपी और यहाँ पे एसपी। ठीक है, मार्क प्राइस 25% ज़्यादा है तो ये 125 होगा और ये 100 होगा। ठीक है, अगर इसको रेशियो में कर दे तो 25 चौका 100, 25 पचे 125। अब बोला क्या कि एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड बी इट वुड सोल्ड टू। देखिए, बिना लाभ और हानि न होने के लिए इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए। तो न लाभ होगा ना हानि होगा, उस केस में क्या होगा, सीपी और एसपी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर 4 सीपी है तो एसपी भी 4 होगा। तो कितना कम में बेचेगा भाई, तो 1/5 इंटू 100, जो आएगा कितना, 20%। एक तरीका ये निकालने का था, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 और ये 80। तो डायरेक्टली दिख रहा है कितना कमी है, 20% का कमी है। यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो आंसर मेरा क्या होगा, 20% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिख रहा है हमको कि दो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है दुकानदार। ठीक है, कि बाई 3 गेट 4 फ्री और बाई 5 गेट 6 फ्री। ठीक है, ये बाई वाला कंसेप्ट में देखिए क्या करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बाई 3 गेट 4 फ्री, बाई 3 गेट 4 फ्री। मतलब कि 3 खरीदिए और 4 आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो इस पे डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, मेन ये रहता है। ठीक है, तो देखिए खरीद के मेनली हम देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट इंटू 100/MP, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए इसमें हम, तो हमको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 4 का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि 4 फ्री दे रहा है। फ्री का ही है, डिस्काउंट का ही है, तो 4 इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, MP, मार्क प्राइस। अब देखिए MP क्या है, तो MP जो सामान कितना ले रहे हैं, सामान 3 और 1, ये 4 3 7 दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो मिलेगा 4/7 इंटू 100%, यही डिस्काउंट हुआ। ठीक है, अब यही कहानी हमको 2 बार करना है। एक ए वाले केस में, ए वाले में सीधे क्या करेंगे, 4 फ्री मिल रहा था, 4/7 इंटू 100। देखिए हमको कंपेयर करना है कि विच स्कीम इज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, कौन मैक्सिमम है। तो बी वाले केस में क्या होगा, 6 फ्री है, 6×5 11 सामान है, इंटू 100। तो 100 से मतलब है नहीं हमको। अब यही कंपेयर करना है ना कि 4/7 और 6/11 में कौन मेरा बड़ा है। देखिए क्रॉस कर लेंगे, 44 और 42। बड़ा मेरा क्या है, ये वाला बड़ा है, तो 4/7 मेरा ये डिस्काउंट क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। ठीक है, यही देखना था। अगला देखेंगे, इसमें है कि शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg, ही सेल्स इट एट अ 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है, CPSP लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg, मतलब कि दाम ले रहा है 1 kg का, लेकिन दे रहा है कितना, 940 ग्राम। मतलब कि 1 kg का दाम ले रहा है, तो हम 1 kg का 1 रुपया ले रहे हैं। मान लेते हैं 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो 1,000 रुपया इस पे हो जाएगा। मतलब 1,000 रुपया वो ये कस्टमर से ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, मात्र 940 ग्राम दे रहा है। ठीक है, ये हो गया केस। उसके बाद ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। 4% प्रॉफिट है, तो ये 100 है, तो ये 104 है।
ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और जीरो से जीरो कट गया, बच रहा है 94 और 104। ठीक है, दो से काटेंगे, दो चुका आठ, दो सत्ते 14, दो पचे 10, दो दूनी 4। अब यहाँ पे कितना है, 5 है, किस पे, 47 पे, इंटू 100, ये हो जाएगा। देखिए 47 से कम 47 लग जाएगा, 30 नहीं लगेगा, फिर जीरो, डेसिमल यहाँ जीरो होगा। अब ये लग जाएगा 6 बार में। यहाँ देखिए दो केस में फंस रहा है, 10 पॉइंट या तो 6 लगेगा तो नहीं तो 9 लगेगा। देखिए 9 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 6 36 6, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ही लगेगा। तो 10.64% यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हुआ, सी हुआ। ठीक है, इस वाले केस में सीपी एसपी करके ही बना लेंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अगला है, ये भी वही के ये भी वही है। देखिए सीपीएसपी ले लेंगे तुरंत, और लिखा डीलर प्रोफेसर टू सेल गुड एट अ कॉस्ट ऑफ 950 ग्राम वेट फॉर 1 kg। मतलब वही केस केस है कि 1000 का 1000 ग्राम का दाम लेगा, लेकिन देगा कितना, मात्र 950 ग्राम। तो यहाँ पे बस रेशियो ले लेंगे, कितना होगा, 5 से 19, 5 से 20, 1/19 इंटू 100। तो डायरेक्टली कितना होगा, 19 × 5 = 95, 50, 95 50, 19 × 3 = 57, 19 दूनी 38, 5.2 समथिंग होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी मेरा आंसर हो गया। तो इस रेशियो मेथड से बेस्ट आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए आगे, अ ट्रेडर अलाउज अ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 30% कैश डिस्काउंट इफ अ लिस्ट प्राइस इज 1200। मतलब दो को डिस्काउंट दे रहा है। सिंपल सा बात कहने का मतलब ये है कि 1200 था, उस पर दो डिस्काउंट देगा, 20% का डिस्काउंट देगा, मतलब 1/5। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4/5। और 30% क्या है, कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट है, और कैश प्राइस मतलब कैश में अगर पेमेंट कर रहा है तो उसको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 30% का मतलब 3/10, और तो सेलिंग प्राइस ना होगा 7/10। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो 24 चौका 96 इंटू 7, 7 छक 42, 4 तिरसठ 4 67, 672। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी हो गया आंसर। अगला देखते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% का, 20% का और 25% का। ठीक है, देखिए ये तीन को का फार्मूला निकालने का एक फार्मूला सीधा सीधा है, बता देते हैं यहाँ पे। दिक्कत आपको नहीं, इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको शेयर कर देंगे। देखिए तीन डिस्काउंट है, मान लीजिए A% है, B% है, 3% है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फार्मूला क्या है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, तीनों को जोड़ेंगे, A+B+C, ये हो गया, माइनस AB BC AC/100, और माइनस ABC/1 2 3 4। देखिए ये वाला पूरा आप कर लीजिए, यही आपका क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट आपका निकल जाएगा। तो यही काम इसमें करेंगे हम। सिंपल सा बात है, तीनों को जोड़ेंगे पहले, 5 5 10, 2 4 5 1 6, 60 हो गया। माइनस स्टार्ट यहाँ से, अब गुना करते हैं। देखिए 300 और ये गुना होगा तो 500, 800 तो हो गया डायरेक्टली, प्लस अब ये दोनों गुना होगा, 15 × 5 = 75, 7 × 3 = 7 = 37, 375/100, और माइनस। अब क्या करेंगे इसमें, तीनों गुना करना है ना, तो 500 और 7500, तो 7500/4 जीरो होगा, तो दो जीरो खत्म हो गए, ये बचेगा डायरेक्टली। ये 11.75 माइनस 0.75, ये डायरेक्टली 11, और 60, 60 में से 11 गया, कितना बचेगा, 49%। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, दो दो बार करने का जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं कि शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ। देखिए शॉपकीपर है 20% का गेन प्राप्त करता है 16% के लॉस के जगह पे। तब क्या होता है उसको,
₹324 ज़्यादा ये फ़ायदा होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है, सिंपल सा बात है। तो सीधा बात है कि इसका गैप जो हुआ कितना होगा, 36% का गैप होगा। दोनों को जोड़ देते हैं, ये इसके बराबर होगा। 36% किसके बराबर है, 324 के। एक का निकाल लेंगे कितना होगा, 9 होगा, 954, 6 27 7, 954 5 27 5 32, ठीक है। तो हमको निकालना है सीपी। सीपी क्या होगा, 100% होगा, तो कितना होगा, 900। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, इसका आंसर ए हो गया। क्वेश्चन कोई जो हार्ड पूछा नहीं है एग्जाम में, इजी ही पूछा है, तो आप देख सकते हैं कि कोई दिक्कत हो नहीं रहा है करने में। आप भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस आपका सही है तो। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन सब शामिल किए हैं, कोई टॉप क्वेश्चन कोई बॉटम क्वेश्चन नहीं लिए हैं कि हार्ड वाला है इजी वाला है। सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो वीडियो से सबको फायदा पहुंचे, यही मोटिव लेके चलते हैं हम। जो आपको आता है उसको आप स्किप करके देख सकते हैं। देख देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 3 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है ये फिर। तो 12%, 20% और 25% तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 5 2 7, उसके बाद 2 2 4 1 5, 57। अब घटेगा यहाँ पे, अब गुना करेंगे 240 और 500, 740 और प्लस 12 25 60, 6 24 30, यहाँ पे बटा 100, और फिर यहाँ पे माइनस। तीनों गुना कर देंगे, 500, 6000 बटा 40, 6000 बटा 1 2 3 4 0, खत्म। 3 जीरो से 3 जीरो साफ हो गया, यहाँ पे 1140, मतलब 11.4 माइनस 0.6, तो 814। इसके बाद 10, इसमें से घटेगा 57 में से घटेगा तो 0.2। एक सेकेंड, ये 240 कितना होगा, 240, 740, 12 25 60, 6 24 30, ठीक है। 7 3 10, सॉरी 1040 में 10.4, तो ये घट जाएगा तो कितना होगा, आएगा 9.8, तो घट जाएगा तो ये 47.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो फार्मूला याद है तो आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम सेल्स द सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। राम है, मोहन है, और क्या है, श्याम है। 100 रुपया था, इसके बाद मान लेते हैं 120 में मोहन को बेच दिया। अब मोहन श्याम को 40% प्रॉफिट पे, मतलब 48 और इसमें जोड़ देंगे, 10% 12, 48 जोड़ देंगे तो 8, 168। तो ये कितना दे रहा है, 168 है, तो ये 1430 में पे कर रहा है। हमको 100 का वैल्यू निकालना है ना, सीधा निकाल देंगे, 1430 बटा 168 इंटू 100। 4 से 25, 4 चौका 16, 4 दूनी 8। अब देखिए अभी कैंसिल तो पूरा पूरा होगा नहीं, पहला बात 2 से ज़्यादा से मन है तो काट देंगे, 2 से 14, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 से ये 21, ना 3 से कटेगा ना 7 से कटेगा। ऑप्शन अगर ध्यान से देखेंगे, एक ही डेसिमल में मेरा वैल्यू दे रहा है लास्ट वाला, तो ऐसे भी डायरेक्टली आंसर टिक हम कर सकते थे। यही कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। 11 25 25 125, 12 25 का 25 और 12, 37 3, 175 3, 178, 21 21 168, 168, तो 107 हो जाएगा। 5 का 5, 105 लग जाएगा, तो कितना होगा, एक, दो, और उसके बाद 5, 25, फिर 25 से कम 25, 8 से कम आ ही रहा है, ठीक है। तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, आफ्टर अलाइंग और डिस्काउंट ऑफ 15%, द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज इतना। देखिए 15% डिस्काउंट हो रहा है, तो ये 85% का वैल्यू कितना दे दिया है, 29, यहाँ पे ये कॉमा है, 750, हिंदी वाले में सही है। अब 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17 2, 17 17 119 लग जाएगा। 17 17 119, 17 5 85 जीरो, एक का वैल्यू होगा 5 3 15, 50 25 जीरो, 100 का वैल्यू कितना आएगा, 35,000, यही एमपी होगा। मार्क प्राइस अब बोला है कि नो डिस्काउंट इज अलाउड,
देखिए फार्मूला होता है सीपी बटा एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो सीपी हमको निकालना है, मार्क प्राइस अभी आया 35,000। अब देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट, नो डिस्काउंट जब भी वो वर्ड होता है ना तो डिस्काउंट जीरो हो जाएगा, 100 का 100 ही रहेगा। अब प्रॉफिट दिया है, गेन दिया है 12%, 112। चार से काटेंगे, 4 से 25, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 है 32, 7 से 7 5 35, 000, 7 चौका 28। अब देखिए 4 से हम काट सकते हैं डबल जीरो को, 25 5 125 जीरो। अब सीपी निकलेगा 25, 25, 25 में 125 से गुना करेंगे तो आएगा 25 5 625, 62 कैरी, 25 दूनी 50, ये 5, और ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको डायरेक्टली ऐसे गुना करते हैं। देखिए 25 इंटू ऐसे होता, ये 25 और ये 25 मिलके 625 इंटू 50 डायरेक्टली, तो जीरो, 50 25 2, 5 2 12, 31 250। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए एक चीज बताना था यहाँ पे कि 625 इंटू 16 क्या होता है, 10,000 होता है, और 125 इंटू 8 क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, ये कहाँ इसका इस्तेमाल आता है इस क्वेश्चन में, अगर हम इस तरफ से काटते अगर, देखिए क्या आता। जैसे यहाँ था ना 35,100 बटा 112, जैसे सीपी निकालना था 35,000 और 100 बटा 112, जैसे काटते हैं हम, 7 एकम 7, 7 से 42 16, और 7 5 35, 5,000। देखिए अब हमको सीपी निकालना था, यहाँ पे क्या आता, 5,000 इंटू 100 बाई 16 आ गया। अब यही देखिए, अगर हमको पता है रिलेशन तो 16 से डिवाइड करने पे ये 10,000 में मतलब 625 आएगा, तो 16 था 10,000 के लिए 4 जीरो हटा देते हैं, तो कितना आएगा, 100, 625 आई 5 और जीरो 50, यही गुना करना था सीधे, 31 250, खत्म। तो यही है कि अगर पता हो रिलेशन तो आपको इजी लगेगा, नहीं तो कोई दिक्कत होगा। इसमें सीधा बोला कि टेबल ऑफ अबाउट फॉर इतना 3,000 में, और भेज दिया 3200 में। तो मनी के टर्म में बताइए कितना हो रहा है, तो 3,000 3200 गेन हो रहा है 200 का। ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करेंगे कि ओरिजिनली क्या मान लेंगे, सी पी एक्स है और एस पी वाई है, तो प्रॉफिट हो जाएगा वाई माइनस एक्स। और बोला है कि सेलिंग प्राइस डबल होता है, तो ये 2y और ये एक्स ही रहेगा, तो अब जो होगा प्रॉफिट ये हो जाएगा। तो बोला कि द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, तो प्रॉफिट जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स होगा तो 4 में से 2y हो गया, -4 ये 3x हो गया। तो y और x का जो रेशियो आएगा वो 3 2, मतलब कि 2 का सामान 3 में बिक रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 1 बटा, तो मतलब 50% का प्रॉफिट, ओरिजिनल प्रॉफिट इसको बोल सकते हैं। ओरिजिनल प्रॉफिट निकालने के लिए इसी का काम करेंगे। तो 50% का ओरिजिनल प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप बहुत फेमस टाइप है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको देखिएगा। अगला है कि लिख रहा है यहाँ पे कि अ डीलर मार्क्स इज गुड्स एट इतना। देखिए सीपी, एमपी और एसपी तीन का काम करेंगे। यहाँ पे बोला है कि 120% एफ मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से, तो 100 इसको मानेंगे, तो ये 120 हुआ। 15% का डिस्काउंट, इसमें 15% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ भाई, 10% कितना होता है 12, और 5% 6 हो जाएगा, तो 18 का डिस्काउंट करा दीजिए, मतलब 102। अब ध्यान से देखिए कितना का हो रहा है, 2% का गेन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 15, जैसे इसमें तो सीधा सीपीएसपी का रेशियो ले लेंगे, 100 का सामान कितना बेच रहा है, 15% के गेन, 115 में। अब क्या बोला है कि 20% लेस वेट कर रहा है, तो सिंपल बात है, 20% लेस मतलब 1/5, मतलब कि क्या हो रहा है कि 5 और 4। ठीक है, ये समझना है यहाँ पे कि लेस वेट करने का मतलब ये होता है ना कि वेट करके दे रहा है 4 लेकिन दाम ले रहा है 5 का, ये सेंस है। तो 4 कॉस्ट प्राइस का वेट कर रहा है लेकिन दाम ले रहा है 5,
अब इसका निकाल देंगे रेशियो, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा वो। 20, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 3 15, 16 और 23, मतलब 7 13, 7/16 इंटू 100, 4 से 25, 4 चौक 16, 175/4, 4 चौका 16, 4 तिरिकी 12। जब तीन बता दिए, देखिए इसमें दो बात याद रखना है, न्यूमरेटर बटा सॉरी नंबर बटा 4। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 0.75 होगा, डायरेक्टली बैठा देंगे बिना कुछ सोचे हुए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा मेरा डी आ जाएगा। यही मैंने इसमें कॉन्सेप्ट था, लेस वेट वाला कॉन्सेप्ट। तो लेस वेट वाला में समझा दिए कि तौलेगा 4 4 kg, लेकिन दाम लेगा 5 का वो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोला है कि शॉपकीपर ऑफर करता है, ये 4 डिस्काउंट है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमको बोला गया है क्या, कि 4 डिस्काउंट में क्या करें कि हमको सेलिंग प्राइस मैक्सिमम हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम के लिए याद रखना है कि से एसपी मैक्स कब होता है, जब डिस्काउंट मिनिमम होता है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, ये कंडीशन फुलफिल होगा तो डिस्काउंट मिनिमम देखेंगे किसमें हमको मिल रहा है। देखिए 15% ईच, तो डिस्काउंट निकाल लेंगे, इसका 30 हो जाएगा, 30 - 2.25, ये पहला स्कीम का है। फिर 25 5 30 - 25 25 125 1.25, ये है। उसके बाद 20 10 30 - 2 ही हो रहेगा, और ये 30% का एक छूट है। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट मिनिमम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 0.75, 27.75, यहाँ पे 75, 28.75, ये 28 और ये 30। तो ध्यान से जब देखेंगे मिनिमम डिस्काउंट हमको इसी में मिल रहा है फर्स्ट स्कीम में, तो आंसर भी क्या होगा, जब मिनिमम डिस्काउंट होगा तो इस पे जो एसपी होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। 100 में से जब घटेगा तो ये मैक्सिमम एसपी दे देगा हमको। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी यही कुछ है इस टाइप से ही। अब देखेंगे ध्यान से, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दो स्कीम फिर इसमें भी है। इसमें क्या पूछा कि मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो सीधे सीधे डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 15 10 कितना, 25 - 1.5 हो जाएगा ये, तो 0.5, 23 24 25, 23.5 पे है डिस्काउंट है। ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि डिस्काउंट परसेंट जो फ्री वाले में निकालते हैं, तो जितना फ्री है वही डिस्काउंट के रूप में काम करता है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100/MP, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में समझा देने की दिक्कत नहीं हो, डिस्काउंट फ्री को ही डिस्काउंट कह सकते हैं। दो फ्री है टोटल, 5 2 7 हो गया, और ये 100 200, मतलब 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, 40, 7 28.5। तो यही देख रहे हैं दोनों में मैक्सिमम कौन दिख रहा है, स्कीम बी वाला। तो आंसर जो होगा मेरा स्कीम बी हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे बोला है क्या, इसमें बोल रहा है हमको कि 10,000 के परचेज पे क्या बोला है कि 500 का फ्लैट डिस्काउंट है। 10,000 का सामान है, इस पे परचेज करेगा तो 500 का फ्लैट डिस्काउंट डायरेक्टली 500 घट जाएगा, मतलब 9500। अब क्या हुआ, अब बोला कि 7% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। 7% का एडिशनल डिस्काउंट मतलब 9500, 93/100। क्वेश्चन में वही बोला है कि अगर 10,000 का खरीदता है क्रेडिट कार्ड यूज करके तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हुआ, 95 × 93 गुना करना है। देखिए इस गुना का खास बात क्या है, इसको समझाते हैं, एक ट्रिक समझा यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जो गुना करना है हमको, वो क्या करना है गुना, 93 और 95, ठीक है। देखिए 100 का बेस लेके काम करेंगे हम लोग गुना में, कैसे करेंगे। 93 में क्या है, -7 है, मतलब 100 से 7 कम है, और 95 में क्या है, -5, मतलब 5 कम है। यहाँ क्रॉस कर देंगे कैसे, देखिए ये दोनों, पहले ये दोनों गुना हो, 7 बचे 35 लिख देंगे, और 93 में से 5 घटाएंगे तभी कितना आएगा, 88, और 95 में से भी 7 घटाएंगे तब भी आएगा 88। तो गुना जो होगा 88 35 आ जाएगा, ये हुआ 90 का हुआ। अगर 100 प्लस में भी है, मान लीजिए कि 105 में हम 102 में गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ में देखेंगे ये +5 है 100 से, और ये +2 है, तो क्रॉस यहाँ पे होगा, 5 दूनी 10 लिख देंगे, और 105 में 2 जोड़ेंगे तभी 107, और 102 में 5 जोड़ेंगे तभी 107, 107 10 गुना होगा। ये दोनों सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते थे। तो 95 में 93 से तुरंत आता, तो सीधा देखते कि कितना कम है, 5 कम है और 7 कम है, तो 7 बचे 35, और इसमें से 7 कम कर देते तो 88, 88 35, सीधे आप आंसर टिक कर देते, ऑप्शन नंबर पहला।
तो यही सब आपको फ़ायदा मिलेगा ट्रिक सीखने से। अगला देखेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग इतना इज सेम एज। देखिए 2000 में बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो बराबर है, अगर हम 1200 में बेचे तो लॉस के बराबर है। तो इसका देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक से भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं, प्रोसेस से भी जा सकते हैं। ट्रिक यही है कि इसमें सीपी निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, तो यही हमारा सीपी होता है। तो 32 मतलब ये 1600, और अब बोला कि 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें 20% का प्रॉफिट दे देंगे। 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 10% 160, 20% 300, 20 करा देंगे मतलब 1900। सीधा सीधा 20 मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका 1920। प्रोसेस से भी देख लेते हैं। प्रोसेस से बात जब करेंगे तो प्रोसेस में क्या है कि प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस है, तो सीपी को हम एक्स मान लेते हैं ये, और एक्स माइनस 1200। देखिए यहाँ पे जो 2x इक्वल टू क्या, दोनों निकल जोड़ देंगे 3200, एक्स इक्वल टू 1600। तो बात वही है, बस इसी को ट्रिक के रूप में याद रखते हैं कि अगर दो ठो एसपी गिवन हो और दोनों का एक प्रॉफिट होता हो एक लॉस होता हो, तो सीपी निकालने के लिए दोनों ऐड करके 2 से भाग लगाते हैं। ट्रिक कुछ होता नहीं, ऑब्जर्वेशन है, उसी को हम लोग यूज करते हैं बार बार। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट 35% ऑन, देखिए 35% किस पे, 3600 पे, और बोला है टू सक्सेसिव 30% और 5% का सक्सेसिव सेम अमाउंट पे 3600 पे। तो डिफरेंस पूछा है तो सीधा पहले इसका हम निकाल लेते हैं डिफरेंस। देखिए ये भी जोड़ के कितना आ रहा है 35 और माइनस 1.50। देखिए जब डिफरेंस दोनों का निकालेंगे तो 35 से 35 करके क्या आएगा 1.50%, किसका भाई, तो 3600 का, ऑफ 3600, यही डिफरेंस के रूप में काम आएगा। तो सीधा आएगा कितना, परसेंटेज से ये डबल जीरो खत्म होगा, 150, 5 3 15, 5 दूनी 10, 36 18 तिहाई 54, 54। यहाँ पे क्या आ गया 54। अगला देखते हैं, मार्क प्राइस और सेलिंग पॉइंट 4200, शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है एमपी 4200, 5% डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सीधे सीपी और एमपी का एक फार्मूला होता है। सीपी क्या होता है, 100 प्लस 100 में डिस्काउंट परसेंट, तो ये 95 हो जाएगा 95, और ये 100 प्लस प्रॉफिट, तो 19 25 95 19 114। ठीक है, तो वैल्यू दिया है 6 का 4200, एक का 700, तो ये 3500। हम उस सीपी पूछ रहा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, बाई सेलिंग वॉच फॉर 2000 शॉपकीपर लूजेज 20%, कितना गेन और होगा, 3000 में होगा। तो सीधे इसको यूनिटरी मेथड से बनाते हैं कि 2000 में बेच रहा है, ये एसपी का जगह है, तो यहाँ भी परसेंट एसपी पे ही कंपेयर करेंगे। तो 20% का लॉस है तो परसेंट एसपी कितना होगा, 80%। तो 3000 का बात किया है। देखिए ये सीधा गुना कितना है, 1.5 टाइम्स गुना है। ठीक है, दो में 1.5 करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ भी हम कर देंगे 1.5 गुना, 15 8 120 मतलब 12, सीधे 120 होगा, 120%, तो ये परसेंटेज पे आया, तो गेन जो होगा क्या होगा, 20% होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, गेन होगा, फर्स्ट ऑप्शन गेन 20%। अगला देख, इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया गया है कि 1000 एमपी है, इस पे दो डिस्काउंट दिया जाता है, 12% 8% का, तो फाइनल सेलिंग प्राइस, तो 12% का डिस्काउंट करेंगे तो 10% कितना, 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डायरेक्टली 12% का डिस्काउंट है, सीधे 1000 × 88/100 ये हो गया, और इंटू, और 8% का फिर से डिस्काउंट है 92/100, 3 जीरो से 3 जीरो साफ हो गया, दोनों गुना कर देंगे और एक जीरो लगा देंगे। तो गुना करेंगे तो 88 में 2 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, 9 8 72, 7 72 7 79, मतलब 9, ये और एक जीरो चिपका देंगे यहाँ पे। राउंड इंटीजर में करने के लिए बोला है तो 809, एक यहाँ पे बढ़ जाएगा तो 810। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 810। अगला देखेंगे, ए बी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इतना, 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर अ चैरिटी। देखिए ए और बी है, मेनली पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये, लेकिन प्रॉफिट इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है इसलिए यहाँ पे इसको डाले हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दिया गया है 7 और 5 दिया गया है, ठीक है।
15% चला जाता है प्रॉफिट चैरिटी का। 100% था, 15% चला गया तो 85% बच गया। ठीक है, इफ ए शेयर इन द प्रॉफिट इज 5950, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। सिंपल बात है। तो देखिए इसमें टाइम का कुछ खेल नहीं है, इसमें टाइम का खेल नहीं है कुछ इसमें। तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। देखिए प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, टाइम तो कुछ है नहीं तो प्रॉफिट टाइम कांस्टेंट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम ही जाएगा, 7 और 5 होता, लेकिन 15% जा रहा है चैरिटी को, तो ये बचेगा कितना, 85%। ठीक है, तो 12 का वैल्यू 85 हो जाएगा, एक का 85/12। हमसे दिया क्या गिवन, 5950 ना, किसका, ए का। तो ए का जो प्रॉफिट ये होगा, ठीक है, इतना परसेंट। तो 85 × 7/12, इसी का वैल्यू दे दिया है कितना, 5950। 17×5 = 85, 17×3 = 51, 17×5 = 0, 35 का, एक का 120 आ गया। हमसे क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट। देखिए टोटल प्रॉफिट जब पूछा है यहाँ पे हमसे, 15% हम यहाँ पे घटा के निकाले हैं यहाँ पे, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा वो 100% होगा। 100% क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा। तो 100% निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, पहला। देखिए एक कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि हम, देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट मान लेते 7 और 5 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू क्यों नहीं निकाले हम यहाँ पे, 100 का क्यों निकाले, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम परसेंटेज में चेंज कर चुके थे कहानी को। ये जो लिए है ना, ये परसेंटेज में रिलेट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम 100% का वैल्यू निकालेंगे कि 100% टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 15% खर्च हो गया, तो बचा कितना, 85% यहाँ बचा हुआ है, तब जाके रिलेट किए हैं, इसलिए 100% का वैल्यू निकालें। एक सेकेंड, यहाँ पे 1200 होगा ना, ये नहीं, ये होगा 1200 होगा, सॉरी 12,000 होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल फॉर 100, फॉर हाउ मच शुड ही सेल वन सच बोतल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ है यहाँ पे, क्वांटिटी का बात किया है। क्वांटिटी बोला क्या कि शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल बोट कोल्ड ड्रिंक बोतल फॉर 100, 6 को खरीद रहा है 100 पे। फॉर हाउ मच शुड ही सेल वन सच बोतल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कि कितना उस बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए 20% का। तो 100 में क्या कर रहा है वो, 6 बोतल को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ बात हो रहा है कि 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल का 100 रुपया दाम है, और बोला कि एक बोतल को 20% प्रॉफिट पे कितना में बेचेगा। तो सिंपल है, एक बोतल का निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस, तो कितना होगा, 100/6। और यहाँ पे इसे 20% का क्या करना है, हमको प्रॉफिट देना है, तो 120/6 हो जाएगा। सॉरी 120/100 हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट, 100 से 100 गया, ये 20, ये 20 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा मेरा। एक का एसपी ऑफ वन बोतल का कितना आएगा, 20 रुपया आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली बेसिक से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। देखिए एग्जाम में एक ही चीज होना चाहिए कि आंसर आना चाहिए बस। ग्रोसर क्लेम दैट ही सेलिंग शुगर, देखिए सीपी और एसपी 48 में बेच रहा है, विच कॉस्ट इतना। ठीक है, 900 ग्राम इंस्टीट ऑफ 1000 ग्राम, इसका मतलब है कि 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, मात्र 900 ग्राम। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुआ, जीरो से ये खत्म। अब यहाँ पे होगा 3 से 16, 3 48, 3 से 9, मतलब 15 और 16। प्रॉफिट देख रहे हैं 1/15 का आया, 100 लगा देंगे, 15×6 = 90, 10 फिर 100, 6.66 समथिंग आएगा, तो ये 6.7% मेरा क्या होगा, एज अ प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा, डी हो गया। अगला देखते हैं, और डीलर परचेज वॉशिंग मशीन इतना, ही अलाउज इतना डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, स्टिल गेन इतना, फाइंड द मार्क प्राइस। सीपीएमपी का रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कहानी हो जाएगा खत्म। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 90 आइए, 100 प्लस प्रॉफिट,
9 11 का रेशियो है। 9 का वैल्यू 9,000, 11 का वैल्यू 11,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। इसमें कुछ नया नहीं था। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया सारी बाउट फॉर 500 इज मार्क्ड एट 16% प्रॉफिट लेटर ऑन सोल्ड एट सेल्स डिस्काउंट ऑफ X% ऑन द मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ सारी इज इतना। देखिए सिंपल क्या क्या बोला गया है कि बाउट फॉर 500 मतलब CP है, MP है और SP है, तीन कहानी चलेगा। खरीदा गया 500 पे, मार्क किया गया 16% प्रॉफिट पे, मतलब इस पे 16% मार्क किया गया, तो सीधे 16% बढ़ा देंगे इसका। 10% 10% 50 होगा और 1% 5, तो 6 30, मतलब डायरेक्टली सीधे क्या 80 बढ़ जाएगा, तो 580। चलिए आगे बोला गया कि 493 में उसको ये जा रहा है, डिस्काउंट कितना में होगा? 87 का डिस्काउंट हुआ, सीधे 87/580, वही एक्स डिस्काउंट परसेंट निकालना है 100। 29 तिया 87, 29 से 20, 20 25, 100, 5 की 15, तो 15% का यहाँ पे सीधा सीधा डिस्काउंट हुआ, कोई बड़ा बात नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हुआ। अगला देखते हैं, शॉपकीपर अलाउ जो डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस मतलब वही मार्क प्राइस का बात बोल रहा है यहाँ पे, और गेन 20% का हो रहा है, तो रेशियो CP, और डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस का पूछ लिया। कंफ्यूज करने के लिए प्रिंटेड प्राइस बोल रहा है, CP MP का रेशियो पूछा है, तो ये 120 हो जाएगा। 100 प्लस गेन परसेंट, ये 90, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 और 4 का क्या होगा मेरे पास रेशियो? ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखेंगे। देखिए बोला गया है कि मार्क प्राइस ऑफ गीजर इज 9400, शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 4%, सेलिंग प्राइस बोला है, तो सीधा सीधा MP इतना था, डिस्काउंट 4% का डिस्काउंट बोला है। देखिए इसको सीधा ऐसे बनाते हैं। 4% का डिस्काउंट बोला है, 4% का डिस्काउंट, 1% का वैल्यू कितना होगा? 94, और 4 गुना कर देंगे, 4 चौका 16, 1 9 चौक 36, 37, घटा देंगे 6 4 10, 7 2 9 1, 10 0 9024। बस ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है हमको आंसर, बात खत्म। अगला देखेंगे। डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% एबव द कॉस्ट प्राइस, CP MP SP। देखिए 100 था, मार्क कर दिया गया 160, उस पर बोला है कि दो डिस्काउंट दिया है 20 और 10 का, तो इसका सक्सेसिव निकाल लें कितना होगा? 30, 30 में से दो 28, 28% का डिस्काउंट दे देंगे सीधा सीधा। 28 मतलब कितना? या सीधा एक और काम कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते थे। पहले हम 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, 10% मतलब 16 घट जाएगा, तो 6 4 10, 4 5 144, तो फिर 20% का फिर डिस्काउंट दे देते हैं, तो 10% कितना हुआ? 14.4, 28.8, घटा देंगे 0.2, 8 5 13, 8 5 13 14, 2 3 4, 115.2 आ गया। बोला गेन कितना हो रहा है? 1064 का, मतलब कि 15.2 का वैल्यू कितना आ गया? 15.2 का वैल्यू 1064, कॉस्ट प्राइस में 100 का वैल्यू पूछा है, यहाँ जीरो लगा देते हैं। इसको देखिए 7 से कट जाएगा डायरेक्टली 70 बार में, क्योंकि 7 दूनी 14, 15 से 105, 106, 70, तो ये 7,000 मेरा उत्तर आ जाएगा, 77,000। चलिए अगला देखते हैं। शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ हेडफोन्स इतना, 5520 में, एट अ गेन ऑफ 20%, वाट वुड हैव गेन और लॉस परसेंट इफ इट हैड सोल्ड फॉर रुपीज 4370। सिंपल, देखिए एक काम करेंगे यहाँ पे, इसको यूनिटरी मेथड से बनाते हैं हम क्वेश्चन। 5520 था, SP था, तो 20% का गेन हुआ, मतलब कि परसेंट SP 120, 120% लिख रहे हैं ऐसे। अगर 4370 में बेच रहा है, देखिए तो सीधा 120, 5520 इंटू 4370, ये खत्म हो गया। ये कटेगा कितना से, वो इम्पोर्टेंट है। 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, 4 8 32, 3 से कट जाएगा, 3 से 10, 3 चौका 12, 3 छक 18, 46, 2 5 10, 2 से 23, 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 23 एकम 23, 23, 7 9 बार में
19 बार में कट गया ये, मतलब 19 पचे यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा 19 पचे 95। देखिए इसका जो कैलकुलेशन आया कितना आया, 95% आया, तो सीधे 95% है। इसका मतलब 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, बी हो गया, 5% का लॉस। अगला देखेंगे, द मार्क प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 4500। 4500 है, इट इज टू बी सोल्ड एट 2400 एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट, इज द फर्स्ट इतना, देन द सेकंड इतना। देखिए 4500 का चीज था, दो डिस्काउंट पे बेचा गया। पहला डिस्काउंट मान लेते कि 20% का था, 10% 450, फिर 20% कितना होगा, 900 का डिस्काउंट देते हैं, तो 00 3600। लेकिन फाइनली उसको 2400 में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना हुआ वो निकालना है, बढ़ती 36 बाद में 24। सीधा सीधा देख रहे हैं कि 1/3 इंटू 100, मतलब कि 33 होल 1/3% का डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अ सेलर सेलर प्रोफेसर टू सेल हिज फ्रूट्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन इतना, हाउ मच डज ही गिव फॉर 1 kg। देखिए 1 kg के बदले वो कितना दिया होगा। तो सिंपल ये है, देखिए पर इसका निकाल लेते हैं वो रेशियो, 95 5 100/19 और 100, मतलब 1/19 इसका गेन। ठीक है, देखिए सिंपली क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ऐसे, देखिए सीपीएसपी रखते हैं। सिंपल बात है कि अगर 19 और ये गेन है तो 20, ठीक है, ऐसे मिल रहा है हमको। देखिए यहाँ दे रहा है कितना, 1000, इसको 1000 लिखते हैं, 1000 ग्राम। ये 500, सॉरी 50 टाइम्स है, तो इसको भी 50 टाइम्स कर देंगे तो 950। इसका मतलब ये हुआ, इसको लिखते हैं 1 kg। मतलब कि वो क्या हो रहा है कि 1 kg, हाउ मच डज इट गिव फॉर 1 kg, 1 kg का दाम तो ले रहा है लेकिन 950 ग्राम दे रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इस टाइप से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आगे 34 है, फिर ये फ्री वाला कंसेप्ट यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन। देखिए बाई 6 गेट 4 फ्री, तो देखिए डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, ए के लिए हम काम कर रहे हैं। स्कीम ए में क्या हो रहा है, तो डिस्काउंट बटा, तो डिस्काउंट 4 को फ्री है तो यही डिस्काउंट है, 10 इंटू 100, मतलब कितना हुआ, 40% का डिस्काउंट है। बी में निकालेंगे 5/10 इंटू 100, मतलब 50% का डिस्काउंट है। क्वेश्चन बोला है मैक्सिमम डिस्काउंट, सी है दो डिस्काउंट है, 8 4 12, 8 4 12 दूसरी ने 4 42 में से कुछ यहाँ पे घटेगा ही घटेगा। तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट हमको बोला है कि मैक्सिमम डिस्काउंट किस में होगा, तो सिर्फ बी में ही होगा, क्योंकि बी ही 50% का डिस्काउंट दे रहा है हमको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ओनली बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कॉस्ट ऑफ 50 डजन बनाना जितना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इतना, द सेलिंग प्राइस इज इतना फॉर अ पेयर ऑफ बनाना, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखिए सिंपल क्या है, 50 डजन बनाना का जो कॉस्ट है, 50 डजन मतलब 50 इंटू 12, मतलब कि 600, ये 2400। 600 बनाना का दाम 2400 है। जो कॉस्ट पर बनाना का लगा है 0.25, एक का लगा है 0.25। कितना बनाना है, 600 बनाना है ना, तो 150 रुपया लगेगा सीधा सीधा। 150 रुपया इसको ट्रांसपोर्टेशन लग गया, 2400 ये जोड़ देंगे, टोटल सीपी क्या होगा, 0, 0, 0, 0, 5, 2550 लगा है, 600 बनाना का, 600 बनाना का 2550 रुपया लग गया। अब क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 फॉर, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 10 फॉर पेयर ऑफ बनाना, मतलब दो बनाना को 10 रुपया में बेच रहा है, एक को 5 में बेचेगा। देखिए एक पे भी काम कर सकते थे, यहाँ पे एक पे काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। यहाँ पे सीधे देखिए, 600 का 240 से एक का निकालेंगे तो कितना होगा, 4 रुपया। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लगा है, ये 4.25 लग गया है एक बनाना का कॉस्ट प्राइस। आइए एक बनाना का सेलिंग प्राइस 5 है, तो अब देखिए जो प्रॉफिट परसेंट होगा 0.75 का होगा, किस पे, 4.25 पे इंटू 100। ये तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 25 या 75, 25 दूनी 50, नहीं 25 से कम 25, 25 7 175, मतलब 300/17।
तो 17 का देखिए, 17 का स्क्वायर ही क्या होता है, 289 से हल्का ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, 17 पॉइंट समथिंग। डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हैं, 17.6 हो जाएगा। कैसे सोचे हैं बता देते हैं फिर से कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, 289 से ज़्यादा है मतलब 17 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर एक ही में है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस राइस का सेम है, ठीक है। ड्यू टू फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट, मतलब सीपीएसपी का जब रेशियो लेंगे तो 15% का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, सिंपल बात है। इफ एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, मतलब सीपी ऑफ 1000 ग्राम क्या दिया है, एक्स रुपया, ठीक है, रुपीज एक्स। अब लिखा है कि द मशीन इज चेंज्ड विच सोज 1000 ग्राम इंस्टीड ऑफ 950, मतलब कि 950 1000 ग्राम इंस्टीड ऑफ 950। दिखाना चाहिए 1000 ग्राम लेकिन दिखा रहा है 950, मतलब कि सेलिंग प्राइस 950 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस 1000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो शो करा उसी पे पैसा ग्राहक देगा, सिंपल बात है। तो 950 का दाम दे रहा है इसको, सेलिंग प्राइस 950 होगा, यही इसका सेंस निकला। अब यहाँ पे देखेंगे सीधा एक क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो तीन चार, और ये गुना कर देते हैं तो कितना होगा, 115 और 95, कितना होगा, 50 25, 90 45 दो 47, ठीक है। 95 से 5 बार में, ऐसे 11 बार में, 5 9 5 14, 5 9 5 14, 11 इंटू 95 करना है, तो 5 9 5 14 में एक, 9 1 10, मतलब 7 5 12, 9 1 0, ठीक है। देखिए अब हमको सीपी ऑफ 1000 ग्राम दिया है, कितना एक्स है, 1000 ग्राम का दिया है एक्स, एक जीरो को उधर हम मर्ज करते हैं तो 1000 ग्राम का कितना होगा, 1092.5, अगर हम 10 से डिवाइड किए, इसका वैल्यू क्या हुआ, एक्स हो गया, एक्स रुपीज हुआ, क्योंकि सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम दे दिया है। अब एक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1000 बटा एक्स, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 1000, सॉरी, एक्स बटा 1000 से करेंगे ना, एक्स बटा 1000, तो एक्स बटा 1000 से यहाँ पे गुना हो जाएगा, इंटू एक्स बटा 1000, 1000 करेंगे तो 3 पॉइंट इधर खसक जाएगा, तो 1.0925 और एक्स, यही प्राइस होगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ 1.0925। देखिए ऑप्शन में कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो ऑप्शन में ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 1.0925 एक्स। अगला देखते हैं यहाँ पे, रिटेलर अनाउंसेज अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशनर मार्क्ड एट ₹92,000, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% below the mark price. He offers a further discount of 20% if the buyer presents his membership card at retailer store. The profit of the retailer with the membership card scheme is what percent of the profit of the retailer without membership card? चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक बात सिंपल बात है कि परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो रियल का कहीं पे काम नहीं होगा, तो रियल का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तीन बात लिखना था, लिख दिए, इसी पे पूरा मेरा डिस्काउंट चैप्टर खत्म हो जाता है, सीपीएमपी एसपी पे। चलिए देखते हैं। अब सिंपल बात बोला है, हम लेते हैं क्या कि 30% का डिस्काउंट है, तो 100 का चीज 70 में मिलेगा, ये ठीक है। फिर बोला कि 70% बिलो द मार्क प्राइस, सीपी जो है इसका 70% कम, मतलब 30। अब क्या बोल रहा है कि ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% इफ द बायर प्रेजेंट हिज मेंबरशिप कार्ड ऑफ द रिटेलर्स स्टोर। एक मेंबरशिप कार्ड है, अगर वो दिखाता तो फिर से इसको एक और डिस्काउंट मिलता है, 20% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब कि 14 रुपया और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मतलब 56 रुपया का ये हो गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड। देखिए मेंबरशिप कार्ड है ये, एमसी मतलब मेंबरशिप कार्ड, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको, 26 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, रिटेलर का। अब क्या है, इज वाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड, ये जो है 70 रुपया में जो बेच रहा है बिना मेंबरशिप कार्ड का है, तो ये कितना हो रहा है, ये
₹40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछा है क्या कि द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इतना। सीधे वाट बोला है तो 13 और 20, सीधे 13/20 इंटू 100 कर देंगे। 20 × 5 = 100, 13 × 5 = 65, तो 65% क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। द डीलर्स लिखा है कि द डीलर्स कॉस्ट प्राइस फॉर ईच फैन ही वुड लाइक टू सेल इज रुपीज। एक डीलर का प्रत्येक पंखे के लिए लागत मूल्य 2000 रुपये है जिसे वो बेचना चाहता है। इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए, सिंपल सिंपल बात है। सीपीएमपी का रेशियो निकाल देंगे। 20% का डिस्काउंट है तो 80 हो जाएगा, और ये 120, 40 × 19 = 40 दिया है। सीधे दो का 2000, एक का 1000, इसका 3000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 3000 में उसका एमपी होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, चलिए अगला देखते हैं। A sold an article B at 25% profit. B further sold C, earning a certain profit. If the cost price of C is 30% more than the cost price of the A, then the profit percent earned by A। देखिए B, A B C लिख देते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखा है कि इफ द ऑफ सी कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। इसका कॉस्ट प्राइस ये, इसका 30, ठीक है। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 125% प्रॉफिट। तो अगर ये बेचा तो 125 रुपये इसका ये हो गया। बी फर्दर सोल्ड इट टू सी बाय अर्निंग अ सर्टेन प्रॉफिट, ठीक है। बी सी को बेच रहा है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय बी। तो ध्यान से इस चीज को देखेंगे यहाँ पे कि इसके पास सी के पास वो वस्तु कितना है, 130 रुपया क्या है, और बी के पास 125 था। इसको इस प्रॉफिट पे बेच रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि 5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 125 पे इंटू 100। तो 125 चौके 500, डायरेक्टली 4 होगा। 5 दूनी 10, 50 25, 25 चौके 100, 4% का क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगला देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट है इतना और इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमको पी निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 100 से भी बना सकते हैं। देखिए, 100 था, क्या हुआ, 5% का डिस्काउंट 95। फिर एक डिस्काउंट 10% का लगा देते हैं, 9.5 घटा देते हैं, तो 0.5। उसके बाद यहाँ पे घट के हो जाएगा 9×5 = 14, 5.5। अब डायरेक्टली एक डिस्काउंट देते हैं इसको, 31.6 का डिस्काउंट देते हैं, मतलब 0.4। 6×4 = 10, 8×9 = 10, 6×3 = 10, 68.4। अब ये देखिए, ये डिस्काउंट कितना हो गया, 1, 8×7 = 15, 17 पॉइंट, ये या 85.5 इंटू 100। ये सीधे सीधे 5 बार दिख ही रहा है, 5 से 20, मतलब कि थर्ड डिस्काउंट कितना होगा, पी का जो वैल्यू आएगा वो 20% का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यही मेरे ख्याल से इजी होगा, और कुछ फार्मूला में लगाने से दिमाग आपका खराब हो सकता है। डायरेक्टली 20% का यहाँ पे डिस्काउंट है, पी का वैल्यू। टू अर्न अ 12% प्रॉफिट, ऑफ शॉपकीपर सेल्स अ टेलीविजन फॉर ₹22,400। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन इफ यू वांट्स अ डबल प्रॉफिट। सिंपल बात है, डबल प्रॉफिट कितना बेचेगा। अगर 12% का प्रॉफिट है, मतलब कि 112, 112% प्रॉफिट, तो ये 400 डबल प्रॉफिट है। देखिए अगर देखिए एक बात समझाते हैं, सीपी अगर 100 है, सीपी कांस्टेंट है, तो अगर प्रॉफिट डबल हो रहा है तो सेलिंग प्राइस भी, परसेंट एसपी भी क्या होगा, डबल होगा। इसका सीधा डबल करेंगे, 24, 224% का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना बेच रहा है। तो सीधा सीधा ये कितना है, 200 बार है तो दूना कर देंगे, 48, और यहाँ पे डबल जीरो।
तो हो जाएगा ये क्या लिखा है, डबल प्रॉफिट, सॉरी, तो 12% प्रॉफिट था, डबल कितना होगा, 24% प्रॉफिट, मतलब 124 का निकालेंगे वैल्यू, ना कि 224 का। तो यहाँ पे सीधा 124 का निकलेगा। डबल प्रॉफिट बोला था, बोला डबल एसपी बोल रहा है, नहीं डबल प्रॉफिट है। तो सिंपल बात है कि 12% प्रॉफिट है तो 112 एसपी हो जाएगा, परसेंट एसपी। और डबल प्रॉफिट में 24% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 124 एसपी हो जाएगा। तो 48 2, मतलब 248 00, 248 00 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए इन्वेंट्री मेथड से ही बनाना इजी रहेगा। आगे देखते हैं, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट है इतना ईच, तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, 25 या 75 डायरेक्टली ये पे। अब देखिए क्या करेंगे, तीन गो है ना, 25 25 और 25, तो तीनों का डायरेक्टली क्या कर लेंगे, 25 से 625, 625 625, 3 × 625 बटा 100, और माइनस 25 का क्यूब, 25 का क्यूब क्या होता है, 15 625 बटा 1 2 3 4, बस 25 या 75 18, 18 पॉइंट, इसमें से क्या घटेगा, 4, 1.56, दो ही डिसिमल तक ले लेते हैं, घटा देंगे, 9 6 15, 5 6 1 7, और 17 पॉइंट, ये 75 में से ये घट जाएगा, मतलब कि 9 1 10, 8 9 1 10, 8 7 15, तो 7 7 14 1 15, 5 6 7, 57.81%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। फार्मूला याद है तो आपको इजी लगेगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 9% और 17%। ठीक है, 9 17 कितना, 26, माइनस 17 9 153, 1.53 घटा देंगे, 7 3 10, 5 4 9 1 10, 24 25 26, 24.47, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 22% ही गेन्स इतना, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इतना, मार्क प्राइस, फॉर्मूला पे ही काम कर लेंगे, सीपीएसपी, सॉरी सीपीएमपी। इस पे डिस्काउंट है, गेन है तो 120 हो जाएगा, 8 2 10, 7 2 9 1 10। अब इस पे काम कर लेंगे डायरेक्टली, कितना दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल में 650 इसका वैल्यू होगा। देखिए 6 से काटेंगे तो 6 से 13 बार में, 13 छठा तो 6 से 20 बार में, 13 पचे 50 बार में, तो इसको 50 से गुना कर देंगे तो सीधे कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 मेरा क्या होगा, एमपी, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, रामलाल मार्क्स ऑफ इज गुड बाय 40%, डिस्काउंट 10%, तो नेट प्रॉफिट बोला है, सीपी एमपी और एसपी। ठीक है, 100 का चीज क्या हुआ, 140 मार्कअप कर दिया, 10% का डिस्काउंट मतलब 14 डिस्काउंट दे दिया, 6 14 126 में बेच रहा है, प्रॉफिट देख रहे हैं कितना हो रहा है, 26%। अगला देखेंगे कि शॉप प्रोवाइड्स, अब तेजी से करा रहे हैं तो बहुत लड़का क्या बोलेगा कि बोलेगा अभी कि रट के आए हैं, उतना फास्ट करा रहे हैं इसमें कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़े। और शॉप प्रोवाइड फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन वन शर्ट वाइल अनदर शॉप टू सक्सेसिव। देखिए एक डिस्काउंट 50% का डिस्काउंट दे रहा है, आप लोग कीजिएगा तब पता चलेगा कि सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कुछ नया इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें पूरा टाइम दिया जाए। इफ द डिफरेंसेज इन द बिल इज 43, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट। ठीक है, देखिए इसमें हम डिस्काउंट निकालते हैं सक्सेसिव, तो 30 30 60 में से 9 घट जाएगा कितना, 51%। डिफरेंस कितना का है, 1% का वैल्यू कितना दे दिया, 43, टोटल निकाल लेंगे 4300। अब बताइए इसमें क्या लगेगा टाइम आपको, 4300। चलिए अगला देखते हैं, शॉपकीपर bought 20 chairs for 18,000, on selling them he had gain equal to the selling price of 4 chair, what is the selling price of each chair। देखिए इसको करने का क्या तरीका है, सिंपल है कि 20 शेयर पे बाउट किया, अब बोल रहा है कि गेन, जैसे गेन जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 शेयर के बराबर हो रहा है, तो गेन देखिए पूरा जो ट्रांजेक्शन है 20 शेयर का हुआ है ना, तो गेन जो होता है एस पी 20 माइनस सी पी 20 पे काम करेंगे। ठीक है, ये एस पी 4 घट जाएगा, तो एस पी 16 और सी पी 20। देखिए और सी पी 20 का वैल्यू कितना दे दिया है मेरे पास, 18,000, हमसे क्या पूछा है,
सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। सेलिंग 16 सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1800। ठीक है, आ, ठीक है, ठीक है। शॉपकीपर अबाउट 20,000 18,000 में, सॉरी। तो 16 का वैल्यू निकाल लेंगे, 16 कम 16, फिर 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, 1125। क्योंकि 16 सेलिंग प्राइस एसपी का 18,000, तो एक का निकालेंगे तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1125। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये एक टाइप है, इससे अच्छा मेथड आपको मिलेगा नहीं। इसमें कंसेप्ट भी है, बेसिक भी है। डीलर मार्क्स ऑफ गुड इतना गेन परसेंट बोला, सीपी, एमपी, एसपी, 100, 120 और 15% का डिस्काउंट कर देंगे तो 10% कितना होगा, 12। और फिर 5% 6, 18 घटा देते हैं 102। 2% का क्या हो रहा है, गेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखेंगे। अंकिता सोल्ड हर वॉच 5% लॉस, इफ इट हैड सोल्ड 300 मोर सी हैव गेट 5%। देखिए 5% का पहले में लॉस हो रहा था, बाद में 5% का गेन हो रहा है। यही डिफरेंस 300 दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस कितना होगा, 10%। क्योंकि प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे। 10 का वैल्यू कितना, 300, मतलब कि 30 टाइम्स, तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वॉच। देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है, ना कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल के सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। जैसे 100 का निकालेंगे अगर, तो 10 से गुना के 3,000 हो गया। इस पे क्या करेंगे, 5% का लॉस करा देंगे। यही मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। 95/100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 9 5 15 1, 2850 इज द सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर डी। जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं आप। अगला देखेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मिलेट एट 20 per kg which he had bought at 16 per kg and he is giving 800 ग्राम instead of 1000 ग्राम, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। इसमें बस इस वाले क्वेश्चन में सीपीएसपी पे काम कर लेंगे। 16 पे बाउट किया, 20 पे बेच रहा है। ठीक है, 800 ग्राम इंस्टीट ऑफ 1000 ग्राम का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम का दाम ले रहा है, लेकिन दे रहा है उसको मात्र 800 ग्राम। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 चौक 8, 2 छक 4 दुनिया 4 3 12 का। इसमें अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद 16 और 25, तो 9/16 इंटू 100। तो अब यहाँ पे होगा कितना, 900/16, 16 पचे 80, 100, 16 6 96, 40, 16 दूनी 32, 56.2 समथिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर हो गया। चलिए, होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन जितना, शॉपकीपर सोल्ड जितना। देखिए एमपी कितना है, 15,000। एसपी कितना है, 13,500। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 15 के 15 135। डिस्काउंट कितना हुआ, 1/10 इंटू 100, 10% का डिस्काउंट हुआ। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर वही कहानी है कि शॉपिंग मार्ट है, 4 डिफरेंट डिस्काउंट दे रहा है। पहला 30% का डिस्काउंट, दो को सक्सेसिव है 15% का, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 5 गेट 3 5। ये सब क्वेश्चन देने का मतलब है कि कंसेप्ट चेक होता है आपका। पहला में देखते हैं। डिस्काउंट क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम डिस्काउंट बताइए। 30% का डिस्काउंट है जिसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट है 15 का, तो 15 15 30 30, और यहाँ 2.25 घट जाएगा, तो सीधे 75 28, 27 2 30, यहाँ पे होगा 27.75, 2 हो गया। थर्ड में बोला है बाई 2 गेट 1 फ्री, मतलब 1/3 इंटू 100, मतलब कि 33 होल 1/3%। और चौथा स्कीम में बोला है कि 5 और 3 फ्री, तो 3 फ्री है, 8 सामान है। 100 3/8, मतलब 4 से 25, 4 75/2, 37.5%। देखिए मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है आपको, 37.5%, मतलब कि ये स्कीम 4 में। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये फोर्थ स्कीम में। तो ऑप्शन कौन है, ये बी का 4। यही सबसे मैक्सिमम हो जाएगा डिस्काउंट। अगला देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि नोटबुक वॉज सोल्ड फॉर 28 विथ अ प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर इतना, देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए
28 में बेचा जा रहा है, तो हो रहा है प्रॉफिट 12% का, मतलब 112%। सिंपल सा बात है, परसेंट एसपी पे बात किए हम, यहाँ एसपी है। अब है 26.25। अब देखिए 100, देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, यहीं पे कैंसिल करते हैं अगर, चाहे डायरेक्टली एक ही बार कर लेंगे। 112/28 इंटू 26/25 बटा 100। देखिए 14 अट्ठे, 14 से नहीं, 4 से काटते हैं पहले, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 7 28, 7 से काट देंगे, 17 21, 21 हो गया। 21, 52, 7 7 49, 7 5 35, 4 7 4 से 25, 25 से कम 25, 25 7 100, 25 से कम 25, एक सेकेंड, 25 एकम 25, 25 बचे 125, 15 7 105, 105 आया परसेंट एसपी, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 5% का होगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है हमको, पहला। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्सन मार्क्स इज गुड X% above the cost price, allow a discount of 12% on the mark price if the is profit 10%, the difference between then the differences between X% and the profit percentage is, क्या होगा। देखिए सीपी, एमपी और एसपी पे बात करते हैं। प्रॉफिट बोला है, डिस्काउंट दे रहा है कितना का, 12% का डिस्काउंट है, मतलब 88, और 10% का प्रॉफिट है, 100/110, 80। ठीक है, अब बोला कि द डिफरेंस बिटवीन X%, एक्स है क्या, X% एबव द कॉस्ट प्राइस, ये कितना कर रहा है, 25% करने यहाँ पे है, 20 बटा ये 25% है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 25, एंड द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है, 12% प्रॉफिट है। तो डिफरेंस कितना है, सीधा 3 और 1, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, हम्म, यहाँ पे प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट 10% का है ना, 12 नहीं, प्रॉफिट 10% है। प्रॉफिट जो दिया गया है यहाँ पे, ये प्रॉफिट 10% का है, 12% तो डिस्काउंट है, तो 10% प्रॉफिट हुआ। तो अब ये डिफरेंस जो कितना है, 15% का डिफरेंस है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन फिर है, सीपीएसपी पे बात करेंगे। बोला है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मैंगो इतना बाउट फॉर इतना, देखिए 30 20 पे लाया, 30 पे बेच रहा है, 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, मतलब कि 1 किलो का दाम ले रहा है और 800 उसको दे रहा है। ये सीधे 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 5 चौका 20, देखिए 16 और 30, मतलब 8 और 15, देख लेंगे प्रॉफिट कितना है, 8 7 15, 7/8, ये होगा 8 8 64, एक ही को दिख रहा है हमको, 87.5 वाला, 87.5 वाला ही क्या होगा, यहाँ दिख रहा है हमको। तो 64 60 8 से 56, 8 5 40, 87.5 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन ये होगा, इसमें करना क्या है वो देखते हैं। इसमें है कि एक शॉपकीपर है जो कुछ एप्पल खरीदता है, कितना में, 3600 में, उसका 1/5 बेचता है 10% के लॉस पे, 1/4 रिमेनिंग का बेचता है 5% के लॉस पे, और 2/3 ऑफ द रेस्ट में 2/3 जो बचा हुआ उसका बेचता है 15% प्रॉफिट पे। बचा हुआ को कितना दाम में बेचे ताकि वो 27% पूरा पे प्रॉफिट हो। देखिए इसको कहते हैं रिवर्स एलिगेशन, इसका एक वीडियो भी डाला हुआ है कि प्रॉफिट लॉस में रिवर्स एलिगेशन कैसे डालते हैं। देखिए इसका आपको यूट्यूब पे चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 1/5 था, 1/4 था और 2/3 है। नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 20 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट पूरा एप्पल कितना खरीदा है, 60 एप्पल खरीदा है। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होता है, 1/5 ऑफ देम, मतलब एक 1/5 ऑफ देम, मतलब कि 1 बटा, देखिए यहाँ लिखेंगे ऊपर में क्वांटिटी और नीचे में लिखते जाएंगे हम परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो क्वांटिटी लिख रहे हैं यहाँ पे
चलिए, तो क्वांटिटी एक 150 बोला है, तो 1/5 60 का कितना होता है 12। ठीक है, अब बचा रिमेनिंग 48। रिमेनिंग यहाँ लिखते जाते हैं 48। इसका बोला है फिर 1/4 फिर 12, फिर 36 रिमेनिंग बच गया। अब बोला कि 2/3, इसका 2/3 जब करेंगे तो 24 होगा। ठीक है, तो 24 घट के फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 12। टोटल कितना है 60। इस पे क्या बोला है, पहला पे 10% का लॉस, इस पे 5% का लॉस, इस पे 15% का प्रॉफिट, इस पे एक्स पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स, और इस टोटल 27%। अब देखिए, हम मेनली निकाल लेते हैं कि बचा हुआ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 12, इसको कलर चेंज करते हैं। देखिए, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पचे 60। देखिए, ऐसे करने से जरा प्रोसेस मतलब कि शॉर्ट हो गया कैलकुलेशन। देखिए, -10, -5 और यहाँ पे +30, मतलब कि 30 में से 15 गया, सीधे 15, प्लस एक्स में 1 से करेंगे तो क्या होगा एक्स, 135, 27 बचे 135, एक्स इक्वल टू कितना निकल गया 120% प्रॉफिट हुआ रिमेनिंग पे। अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्या करेंगे, समझना है बात को। अगर टोटल मान लेते हैं कि 5 ठो था, 5 ठो एप्पल था। देखिए 60 पे तो माने थे, लेकिन यहाँ पे कैंसिल करके छोटा कर दिए, तो टोटल यहाँ पे अभी 5 मिला। तो 5 का दाम कितना है 3600 है। हमको कितना का दाम निकाला, रिमेनिंग एक ही एप्पल, रिमेनिंग वाला केस पे एक ही एप्पल है, तो एक का निकालेंगे तो 720, मतलब 720 रुपया का एप्पल था, जिसपे 120% का प्रॉफिट होता है, तो निकालना है एसपी। तो सीधा निकालेंगे 720 इंटू 220%। तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो साफ, 22 दूनी 44, 4 कैरी, 22 सत्ते 154, और 4 158, मतलब 1584 इज द आंसर। देखिए, ये 1584 इज द आंसर, 1584 इज द आंसर। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो आपका कुछ नया सीखे अगर तो। चलिए, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्लाई टू अ बिल फॉर 15,000 द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव। देखिए, सिंपल कहा है यहाँ पे क्या, कि 40% और 36% और 4% का दो सक्सेसिव। तो देखिए, सक्सेसिव निकालेंगे 40 माइनस 36 चौका 144, 1.44। जब इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यही सिर्फ बचेगा हमारा 1.44%। इसी का रियल वैल्यू निकालना है। वैल्यू पूरा कितना है ऑफ 50,000। देखिए, परसेंट है डबल जीरो, 4 जीरो तो इसी साफ हो गया। 5 चौका 20, 2 70, और 2 72, 720 मेरा क्या होगा डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ 720। अगला देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 50,000 ऑफ 3 शॉपकीपर, द फर्स्ट वन अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 15। सेकंड क्या करता है 20 और 20 का। थर्ड क्या करता है 30 और 10 का। फ्रॉम विच शॉपकीपर डज द कस्टमर गेट मोर प्रॉफिट। देखिए, मोर प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसको मोर प्रॉफिट कस्टमर को होगा, सिंपल सा बात है। और देखिए, 3 केस है, 25% 15% का है, 20% फिर 20% का है 2 ठो, और थर्ड शॉपकीपर में है 30% और 10% है। देखिए, जोड़ने पे सब 40 है, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। अब मैक्सिमम डिस्काउंट तब होगा जब इसका वैल्यू जिसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, वही ना मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। जैसे देखिए, दोनों को जोड़ के तो 40 40 ही रहा। देखिए, ये भी 40 है, ये भी 40 है, और ये भी 40 है। तो इसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट का होगा जो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट आएगा ना वो कम हो जाए। जिसका कम आएगा वही इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, वही मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। इसका गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, 7 × 3 = 37, मतलब 3.75। ये डायरेक्टली 4, और यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मिनिमम ये चाहिए। तो मिनिमम कहाँ मिला देखिए, 3.75, 4 और 3। तो 3 यहाँ पे क्या है मिनिमम, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है मिनिमम आ रहा है। ठीक है, तो जब इसमें मिनिमम आ रहा है इसका मतलब कि ये जो डिस्काउंट होगा मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। और जब मैक्सिमम डिस्काउंट होगा तो कस्टमर को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो किस केस में ऐसा हुआ, थर्ड वाले केस में हुआ। ये थर्ड केस है।
जिसमें इसमें क्या आ रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट उसको मिलेगा या मैक्सिमम प्रॉफिट वो कस्टमर को मिलेगा। अगला देखते हैं। मोना परचेज 2 सेट ऑफ ज्वेलरी 4000 ईच और बोला कि शी सोल्ड दिस सेट ऑफ ज्वेलरी गेनिंग 8% ऑन वन और लूजिंग 6% ऑन द अदर। कैलकुलेट हर टोटल लॉस गेन इन होल ट्रांजेक्शन। देखो सिंपल बात है, 8% प्रॉफिट और 6% लॉस, यही टोटल पूछा है। 4000 ईच मतलब 1:1 का बात है, सीपी का रेशियो। तो सीधा यहाँ पे क्या कर लेंगे, 8 यहाँ देखिए ये गुना, सीधा इसका बीच का वैल्यू होगा यहाँ पे, जिसे कहते हैं एवरेज वैल्यू कह सकते हैं। 8 में से देखिए डायरेक्टली यहाँ 1% होगा। तब देखिए यहाँ यहाँ ऐड करके 7 आएगा और घट के भी 7 आएगा, तो 7 का रेशियो 1 आ जाएगा। यही हमको निकालना है। बोला है कि मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी फॉर 4000 ईच। तो लिखा है कि कैलकुलेट हर टोटल लॉस और गेन इन दिस होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन में किसको कितना गेन या लॉस हुआ, तो इसमें सीधा सीधा निकाल लेंगे। इसमें एक चीज देखना है कि अगर 4000 ईच है ना, तो टोटल 8000 का वो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा, टोटल 8000, 1% इस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सीधा 80 रुपया क्या होगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% और 2 सक्सेसिव, 30 का 2 सक्सेसिव। तो 30 30 कितना, 60 में से 9 मतलब कि 51%। तो सीधा यहाँ घटा लेंगे, कितना होगा, 11%। ये दिया हुआ है कितना डिफरेंस, 220। अमाउंट ऑफ बिल पूछा है, एक का 20 हो जाएगा, 100 का निकालेंगे तो 2000। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। टोटल इसका क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। टोटल बिल मतलब 100 का निकालने के लिए बोला है। अब देखिए आगे, अगला देखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज बाई 10% एंड देन इंक्रीज बाई 20%। द फाइनल, देखिए पहले 10% डिक्रीज किया, फिर 20% इंक्रीज किया, फाइनल प्राइस कितना है, 540 है। देखिए 100 था, 90 हो जाएगा 10 घट के, फिर 20 बढ़ गया तो 18 बढ़ गया, तो 108। इसका वैल्यू दिया है कितना, 540। ओरिजिनल 100 का वैल्यू पूछा है, सिंपल बात है। 18 × 6 = 108, 18 तिहाई 54, 5 5 से कट जाएगा 100, तो 100 का निकालेंगे तो 500। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला देखेंगे, द मार्क प्राइस ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन कितना दिया गया है, 15,990। सोल्ड इतना है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट, तो 15,990 था, 12,792 घटा देंगे, कितना होगा, 8 × 10, 9 × 8 = 17, 9 × 9 = 18, 19, 7 × 8 = 9, ये 15,990 × 100, एक जीरो से जीरो कट गया, ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, तो 20% क्या होगा मेरे पास, डिस्काउंट मेरा 20% आ जाएगा। आगे देखते हैं इसका 20%। अगला देखते हैं कितना है, शॉपकीपर परचेज 1600 मैंगोज एट द रेट ऑफ 120 पर डजन। आउट ऑफ दिस 900 मैंगोज एट इतना, रिमेनिंग मैंगोज इतना पर मैंगो, हिज गेन परसेंट कितना होगा। देखिए 1600 मैंगोज खरीदा है, 120 पर डजन, 120 पर डजन, ये सीपी। सोल्ड किया है उसको, एसपी बात किया है कितना, 900 मैंगोज, 15 पर मैंगो, और रिमेनिंग मतलब कि 9 × 7 = 16, 600, 714 पर मैंगो। देखिए सिंपल बात है कि पर डजन का मतलब कितना होगा, एक मैंगो का दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपया, 10 पर मैंगो हो जाएगा। ठीक है, एक मैंगो का 10, तो 1600 का कितना हो जाएगा, 16,000। यहाँ बात करेंगे, 15×9 = 135, डबल जीरो, और 14×98 डबल जीरो, 0 0 8 5 13, 23।
अब देखिए यही प्रॉफिट इसका हो जाएगा, कितना होगा प्रॉफिट, 003 7300, ये 16,000 इंटू 100, खत्म, डबल जीरो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 730/16, 16 चौका 64, 16 85, चलो चौका 64 होगा, 90 हो जाएगा, 16 5 80, 45 पॉइंट समथिंग। 16 चौका 64, 64, 90, 16 5 80, हाँ 45 पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर क्या, 45.625 होगा, पूरा भी निकाल सकते हैं। 64 हो गया, 80, 100 बचेगा, 16 6 96, 40, 16 32, 16 5 80, 46.625। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको, शॉपकीपर सेल्स गुड बाय अलाउइंग 18% डिस्काउंट, स्टिल earn 30% प्रॉफिट इफ ही सेल्स गुड बाय अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए यहाँ पे सीधा क्या है, 18% का डिस्काउंट है, तो एक काम करेंगे, तो इसमें एक मेथड काम कर सकता है। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि 18% डिस्काउंट है, तो परसेंट एसपी जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, 82%। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है, इसी को हम कोरिलेट कर देंगे परसेंट एसपी के साथ ही। आ, बोला 30% प्रॉफिट हो रहा था, 130% हो गया सीधा। अब बात करेंगे कितना, अब है 12% का डिस्काउंट है, मतलब कि 88% का वैल्यू पूछा है हमसे, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा ये परसेंट में है, ये निकालना है, तो 130/82 इंटू 88, 4 से, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 44, 41, 13 × 4 = 52, 5, 52 5, 0/41। तो देखिए भाग लगाते हैं, 41 से कम 41, 162, 41 से लग जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से लगाते हैं। देखिए एक और बात है, डायरेक्टली पकड़ सकते हैं कि 4 से 164 लगभग आ रहा है, लगभग ये 40 के करीब है, तो 40 के करीब एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, 39, ये 40 से ज़्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो 40 के करीब होगा, 40 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो सकता था। ऐसे निकाल के दिखा देते हैं आपको। कितना लग रहा था, 3 से लगाना था इसको, 3 से जब लगाएंगे, 3 से 12 हो गया, 39, अब यहाँ पे हो जाएगा 0, अब लगेगा कितना से, 9 से लग जाएगा, 9 का 9, 9 × 4 = 36, बचेगा कितना पॉइंट, अब आएगा 9 10 6 2 8 9, फिर 0, फिर एक सेकेंड, 9 1 10 और 6 210 हो गया। अब लगेगा 41 से, 5 का 5, 5 का 20, फिर 5 बचेगा, 50, फिर लगभग ये थे 139.51%, ये परसेंट एसपी है, प्रॉफिट निकालेंगे तो सीधे 39.51 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं कि आर का जो वेट, आर आर वेइंग मशीन शो 400 ग्राम, व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम, द कॉस्ट प्राइस ऑफ almonds इज एट 880 पर केजी, and the packet of 200 gram are made using the faulty machine, what should be the selling price of the each packet to get a profit of 25%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए सिंपल बात है, सीपीएस पे काम करना है हमको, इस पे बस, और कुछ करना तो है नहीं। देखिए इस वाले में स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं कि चार, बोला कि जो आर का वेइंग मशीन 400 ग्राम शो कर रहा है, इसी पे प्राइस लगेगा, जो दिखता है वही उसी पे प्राइस लगता है, तो 400 एसपी हो गया, लेकिन एक्चुअल कितना है, 350 है, ये ठीक है, ये कहानी हो गया। बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ एलमेंट इज 880, देखिए 880 पर केजी, कॉस्ट ये हो गया, एंड अ पैकेट ऑफ 200 ग्राम आर मेड यूजिंग द फॉल्टी मशीन, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट। यहाँ एक्स बार से सेलिंग प्राइस पता नहीं है हमको। अब बोला है कि 25% का प्रॉफिट हो, 100 और 125, मतलब कि 25 × 100, 25 बचे 125। ठीक है, इसको शॉर्ट कर लेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। अब देखिए यहाँ को, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, 7 × 880/8 अब बराबर 4/5, तो यहाँ पे सीधा 110, एक्स जो निकलेगा यहाँ पे मेरा
वो 35 × 110 बटा 4, ठीक है, ये निकलेगा। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, हमसे पूछ रहा है ईच पैकेट का ना, ईच पैकेट कितना ग्राम का है, 200 ग्राम का है। ये जो निकला है ना, ये एक्स निकला है, जो यहाँ पे ये पर केजी था, तो ये भी पर केजी पे निकला, मतलब कि ये 1000 ग्राम का निकला। ये 1000 ग्राम का निकला कितना, 35 × 110 बटा 4। हमको निकालना कितना ग्राम का, 200 ग्राम का निकालना है। सीधा 5 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 7 35, 770 बटा 4। 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10 बटा 2, काट देंगे, ये है 38 है, 38, 2 दूनी 4, 2 5 10, 192.5। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 5 5 का। बोला है यहाँ पे क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल yield मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 7500। मैक्सिमम डिस्काउंट बोला है, तो सीधा इसका डिस्काउंट निकालेंगे, कितना होगा, 10 माइनस 2.25.75, 7 दूनी 9, 7.75। सेकेंड है सिंगल परसेंट, 10% का सिंगल डिस्काउंट, दो सक्सेसिव, मतलब 8 2 10 माइनस 0.16, 6 4 10, 8 9 10, 9.84। तो मैक्सिमम डिस्काउंट का जब बात आता है, तो 7500 पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट निकालेंगे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यही दिख रहा है, 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3, नहीं, ये क्या है, ऑप्शन क्या है, 2 नंबर है, तो ये फर्स्ट का ही 2 है, ऑप्शन नंबर ये पहला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। चलिए, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40%, सीपी, एमपी और एसपी, इसी पे काम करेंगे। इस पे कितना है, 100, 140, इफ इट सेलिंग प्राइस इज इतना ऑफ द मार्क प्राइस, इतना ऑफ द मार्क प्राइस है, तो सीधे इसका निकाल लेते हैं। पहले 73 होल 1/2% है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 147, 140 इंटू 147 बटा 100, ये कट गया कट गया। उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, काटने से कोई फायदा नहीं है। 64 98, 9 14 14 कितना, 196, 9 6 15, ये सीधा कितना हो जाएगा, 205.8। यहाँ पे 40% ये हुआ इफ इट सेलिंग प्राइस इज इतना ऑफ द मार्क प्राइस। हाँ ठीक है, 140 इंटू 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 147 बटा, सॉरी 200 है ना, यहाँ पे 2 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 होगा, 200 था, एक जीरो से जीरो का था, 2 7 14, 2 से 10, अब गुना करेंगे, 7 7 49, 4 98, 8 4 12, 10, अब ये 102.9, सीधे यहाँ पे देखेंगे 2.9% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कर सकते हैं। सीता सोल्ड अ वाइट बोर्ड मार्कर सेट ऑफ एट 10% प्रॉफिट, सेलिंग इट 20 रुपीज, सी वुड हैव अर्न 15%। देखिए हो क्या रहा है कि 10% का प्रॉफिट पहले स्टार्टिंग में हो रहा है, अगर 20 रुपया ज़्यादा पे बेचे तो उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। डिफरेंस कितना का है, 5% का दिया है 20, एक का 4, कॉस्ट प्राइस पूछा है 100 का, निकालेंगे 400, तो ऑप्शन जो होगा इसका 400 हो गया। अ, इसको यहाँ पे रंग दिए, 400 हो गया। राम बाउट सेल फोन पेड 30% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, he sold it 50% profits on the price he had paid, the percentage profit earned by ram on the original price। देखिए क्या है,
एक क्या हुआ कि राम बाउट अ सेल फोन एंड पेड 30% लेस द ओरिजिनल प्राइस। देखिए ओरिजिनल प्राइस ओपी, ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया था, 30% लेस पे करता है, मतलब कि 70 रुपया पे किया। ही सोल्ड इट 50% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड, जिसे पेड किया 70 रुपया ना, उस पर 50% प्रॉफिट, मतलब 35 इसमें और ऐड कर देंगे। कितना है? 105। ठीक है, बेच दिया। अब बोला कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय राम ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5% का हो रहा है। सिंपल सा बात था कि 5% का प्रॉफिट हुआ। अगला देखते हैं। थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट 10% अवेलेबल ऑन द सेल ऑफ वॉशिंग मशीन विद द मार्क प्राइस। देखिए मार्क प्राइस इतना था, फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस है। तो सिंपल बात है, 10 10 10 का निकाल लेंगे सक्सेसिव, तो ये कितना हुआ? 30 माइनस, अब स्टार्ट हुआ 100 100 और 100, मतलब 300। 100 + 100 + 100, 300/100 माइनस 1000/1 पे 1 2 3 4, 3 से 3 खत्म हुआ, 3 से 3, 3 में से घटेगा 0.1 तो बचेगा 9। 30 में से घटेगा 2.9, 1, और 27.1। इसका इतना परसेंट ऑफ क्या निकलेगा? 55,000। देखिए तीन, 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा, परसेंटेज और डेसिमल यहाँ से 3 खत्म, और गुना होगा 271 में 55 से, तो 5 वाला ही ऑप्शन होगा, ये दोनों तो गया। अब देखेंगे, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 का 5, 7 × 5 = 35, 3 5 10 3 13, और 11 से करना है तो 5 5 5 10, 1 5 3 8 1 9, 5 5 5 5 10 1। कुछ मिस्टेक हुआ, एक सेकेंड, क्या निकालना है? फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस। अच्छा, फाइनल सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो 27.1% का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, अगर 100 माने थे ना, तो 100 में से घट जाएगा कितना? 27.1 घट जाएगा, तो 0.9, 9 × 1 = 10, 7 × 9 = 10, 7 × 9 = 10, 72, इसका निकालेंगे 55,000 ना, तब हमको सेलिंग प्राइस निकलेगा। ये निकल रहा था मेरा डिस्काउंट निकलता, इससे भी निकाल के घटा सकते थे, लेकिन डायरेक्टली निकालना इजी रहेगा। इससे ना निकाल के हम डायरेक्टली निकाले, ये भी प्रोसेस था, उससे निकलता डिस्काउंट निकाल के 72,000, 55,000 में से घटाना पड़ता, लेकिन डायरेक्टली निकालेंगे यहाँ पे। ये परसेंटेज था, परसेंटेज डिसमल हट के 3 पॉइंट खत्म, 729 इंटू 55, 5 से गुना कर लेंगे, 9 × 5 = 45, 4 5 × 10 = 4 14, 1 7 × 35 1 36, और फिर 11 से कर लेंगे। 5 5 4 9 6 4 10, 7 में 1, 6 3 9 10, 7 में 1 3 1 4, 400,095। ये गुना कैसे किए? 55 को 5 × 11 में बांट के गुना कर लिए, ये भी अच्छा प्रोसेस है, एग्जाम में आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। अगला देखेंगे, अ वॉच परचेज इतना, सोल्ड इतना, लॉस परसेंट 3200 और 2700 था। लॉस कितना का हुआ भाई? तो 7 5 12, 500 का लॉस हुआ किस पे? 3200 पे, इंटू 100, ये खत्म। 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 से 125, 8 एकम 8, 15 8 120, 16 8 128 होता है ना, तो 15 8 120, 50, 8 6 48, 2 8 9 16, 15.625। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 15.625। अलग देखते हैं, नेक्स्ट। अगला है यहाँ पे, ऑन सेलिंग अ पेंटिंग ऑफ कितना? 1498, गेन 25% मोर देन द लॉस इन ऑन सेलिंग इज इतना। इन ऑर्डर टू गेन 25%, द सेलिंग प्राइस विल बी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1498 में बेच रहा है, तो गेन जो है ना वो 25% मोर देन द लॉस इन ऑन सेलिंग इज इतना, 1300 रुपया में। अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों एसपी है। ठीक है, अब गेन जो है ना 25% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस इज इतना। देखिए सीपी एक्स मान लेंगे, इसका जो गेन है
इस पे गेन निकालते हैं। इस पे गेन कितना होगा, एस पी माइनस सी पी। इस पे लॉस निकालते हैं, एक्स माइनस 1300, ये लॉस है। ठीक है। तो बोला है क्या कि जो गेन है ना, ये 25% मोर है, मतलब 125/100 है लॉस का। तो 25 बचे, 25 चौका, अब गुना हो जाएगा कितना से, क्रॉस करेंगे, 8 चौके 32, 3 36 3 39, 3 56 3 59 -4x इक्वल टू 5x -6500। ठीक है। ये आके 9x हो जाएगा। ये जोड़ देंगे, 2 9 9 5 14, एक 12, x इक्वल टू 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 की 27, 27, 9 8 72, फिर 9 8 72, मतलब आ गया सीपी जो आ गया 1388 आ गया। अब बोला कि अगर 20 25% का गेन और हो जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इस पे कुछ करेंगे नहीं, सीधा क्या करेंगे कि इसी पे 25% का हम चढ़ा देंगे। 1388 आ चुका है ना, यहाँ बताते हैं, इंक चेंज कर लिया जाए। 1300, 1388, इसी पे 25%, मतलब कि 25% 1/4, मतलब 5/4, 4 से कट जाएगा, 4 3 की 12, 4 4 16, 4 7 28 इंटू 5, 7 5 35, 3 5 20, 3 23, 2 15 2 17, 1735। ऑप्शन नंबर पहला। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा हो तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है, शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट on the discounted price after giving an initial discount of 25% on the level price of radio if the final selling price is no। देखिए, कहानी स्टार्ट होता है 100 से। 100 के बाद क्या बोला, इनिशियल 25% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 25 किया तो 75 हो गया। फिर 12% का एडिशनल डिस्काउंट देता है। 12% मतलब कि 75 इंटू 88/100। अब ये प्राइस हुआ है फाइनल प्राइस, यही फाइनल प्राइस 792 दिया हुआ है, 792। ठीक है। 11 8 88, 11 से 77, ये 72 हो गया, 8 9 72, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 तिहाई 9, मतलब एक ये 12 आ गया। एक का वैल्यू 12 पूछा, इनिशियल लेवल प्राइस कितना है, तो 1200। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, 1200 हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं, लैपटॉप इज सोल्ड इतना, डिस्काउंट इतना पे, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है। एमपी 100 था, डिस्काउंट हो गया तो 80, इसी को बेच रहा है कितना पे, 5400 पे, सॉरी 54,000 पे। ये कट गया, एक का वैल्यू 8 6 48, 60, 8 से 56, 8 पे 40, 675, इसी को गुना कर देंगे, 675 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या कराएगा, लिस्ट प्राइस कहिए, मार्क प्राइस कहिए, या प्रिंटेड प्राइस कहिए, एक ही बात है। डिसऑनेस्ट सेलर है, ठीक है। सीपीएसपी पे काम करेंगे। 15% लॉस, 100 85, 20 ग्राम स्टीडो 25 ग्राम, 20 ग्राम, मतलब 25 ग्राम का दाम ले रहा है लेकिन दे रहा है 20 ग्राम। ठीक है। 25 चौका 100, 5 से 17, 5 से 4, मतलब कि 16, और ये 17, एक प्रॉफिट है 16 पे, 16 इंटू 100, 16 6 96, 40, 16 दूनी 32, 16 25 80, 6.25% का प्रॉफिट। ठीक है। इजी क्वेश्चन इसलिए फास्ट बताते जा रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज, सीपी जो है 28 का बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 24। तो सीपीएसपी का जो रेशियो होगा, 4 से 24, 4 7 28, 1/6 इंटू 100, मतलब कि 50/3, 16/2/3% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आ, 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 एक, 50, 16/2/3। आगे देखते हैं। देखिए लगभग यहाँ पे 80 क्वेश्चन था, लगभग 80 क्वेश्चन पूरा हुआ। कौन कौन टॉपिक था, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट मिला के। जैसे देख रहे हैं कि पीडीएफ कैसा आपका है, उसमें भी टाइम लगा, पूरा ये इसमें बहुत सारा टाइम जाता है, इसलिए काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब
ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए।